नमस्ते मेरे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं? और आज है फ्राइडे, और फ्राइडे की आखिरी क्लास है मेरे भाई। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपको आखिरी क्लास। ठीक है, कोशिश करूंगा कि कल सैटरडे है, कल भी आपकी क्लास ले ली जाए एक्स्ट्रा। शुरू करते हैं मेरे दोस्त। आपके सामने चित्र दिया है, आपसे यहां पे शेडेड एरिया पूछा है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन आपको बताना है। बहुत प्यारा, बहुत फेमस सवाल है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे इस सवाल को। इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया गया है एबीसी, जो कि राइट एंगल है 90 डिग्री। फिर मेरे दोस्तों एक और ये बनाया गया ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है मेरे प्यारे भाई, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। शेडेड एरिया यानी कि शेडेड राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा है, बताइए कौन करेगा इस सवाल को? सभी लोग। बारिश तो हो रही है भाई बहुत तेज, बारिश तो हो रही है आज बहुत तेज। बनाओ जी, कौन करेगा? देखो बच्चों, आपको ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, इसकी तीनों साइड दी। ये ट्रायंगल ए बी सी है स्टूडेंट, ये वाला ट्रायंगल एबीसी, इसकी तीनों साइड दी हैं एबीसी की। बताइए, ये 12 है, ये 16 है, तो ये कितना आएगा? अगर ये 12 है, 16 है, तो ये कितना आएगा? 20 आएगा। 20, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये 20 आ जाएगा। 12 16 20। एक्चुअली हमें शेडेड एरिया निकालना है इस ट्राइंगल एसीडी का। ट्राइंगल एसीडी का शेडेड एरिया निकालना, एसीडी का। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, हमें एसीडी का शेडेड एरिया निकालना है। देखो कॉन्सेप्ट ध्यान रखने रखिएगा हमेशा। जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे से सटा के बनाए जाते हैं, वो हमेशा सिमिलर होते हैं। जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे से सटाकर बनाए जाते हैं, वो हमेशा सिमिलर होते हैं। आप कहीं से भी शुरू हो जाइए। भाई मान लिया कि ये वाला कोण थीटा है, माना ये वाला कोण थीटा है, थीटा, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्यों होगा मेरे प्यारे भाई? यही चलता है। थीटा 90, 90 माइनस थीटा ही नियम कायदा कानून है। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। ये भी पूरा कोण 90 है, ये भी पूरा कोण 90 है। अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कोण कितना बचेगा? थीटा बचेगा। ये पूरा कोण 90 डिग्री, ये कितना है? 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बचेगा, ये थीटा बचेगा बेटा। ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है। ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है। बोले बात को समझे? आप बोलोगे हाँ सर समझे। समझ पा रहे हैं बच्चों? भाई ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है, तो ये थीटा बचेगा। थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। थीटा 90, 90 माइनस थीटा सिमिलर है। सिमिलर है ना? तीनों कोण बराबर हो गए तो सिमिलर हो गए। ये 16 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। अब मुझे ये वाला ट्राइंगल पता करना है कि इसका एरिया क्या है। देखो दो रास्ते हैं भाई, दो रास्ते हैं, दो रास्ते। एक रास्ता तो ये है मेरे प्यारे भाइयों, एक रास्ता तो ये है कि आप इस राइट एंगल ट्राइंगल की ये वाली साइड पता कर लो, ये वाली भुजा कितनी, ये वाली भुजा कितनी, भुजा पता कर लो। एक रास्ता तो ये है। दूसरा कि आप यहां पे सिमिलरिटी लगा दो कि एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। दूसरी बात, हमें शेडेड एरिया निकालना है। शेडेड एरिया का राइट एंगल है, राइट एंगल बनाने वाली ये साइड 20 है। अगर ये साइड सीडी पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साइड सीडी पता लग जाए। अब एक बात ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, एक बात ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर दो सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल है तो सेम ट्रिपलेट फॉलो करेंगे। अगर दो सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल हैं, सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल में सेम ट्रिपलेट फॉलो होता है। अगर दो सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो उनमें सेम ट्रिपलेट फॉलो होगा। सेम ट्रिपलेट,
सेम ट्रिपलेट फॉलो होगा। दो सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल में सेम ट्रिपलेट फॉलो होगा। आप ये बताओ कि ये जो ट्राइंगल है 12, 16, 20, इसमें कौन सा ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है? 3, 4, 5। 12, 16, 20 ट्रिपलेट है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, बहुत टाइम लगता है एक सवाल समझाने में। 12, 16, 20 में कौन सा ट्रिपलेट है? 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है। तो यहां भी 3, 4, 5 का ट्रिपलेट फॉलो होगा। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट। थीटा के सामने 12 है, 90 माइनस थीटा के सामने 16 है। थीटा के सामने 12 है, 90 माइनस थीटा के सामने 16 और 90 के सामने 5। ये ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है यहां पर। थीटा के सामने 12, 90 माइनस थीटा के सामने 16, 90 के सामने 20। 12, 16, 20 का रेशियो ले लिया, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है। तो अगर इस ट्राइंगल में 3, 4, 5 का ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है एबीसी में, तो इस राइट एंगल में भी 3, 4, 5 का ही ट्रिपलेट फॉलो होना चाहिए एसीडी में। यानी कि थीटा के सामने 3 होगा, 90 माइनस थीटा के सामने 4 होगा, 90 के सामने 5 होगा। थीटा के सामने 3 होगा, थीटा के सामने 3 होगा, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के सामने 4 होगा। 4 की वैल्यू अगर 20 सेंटीमीटर है 5 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 5 गुना होगी, 15 सेंटीमीटर। तो सीडी की लंबाई 15 सेंटीमीटर आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। अगर इस ट्राइंगल में 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है, तो दूसरे सिमिलर राइट एंगल में भी 3, 4, 5 ट्रिपलेट फॉलो होगा। यहां थीटा के सामने 12, 90 माइनस थीटा के सामने 16, 90 के सामने 20, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है। तो यहां भी सेम ट्रिपलेट होगा। थीटा के सामने 3 होना चाहिए, 90 माइनस थीटा के सामने 4 होना चाहिए, 90 के सामने 5 होना चाहिए। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट फॉलो होना चाहिए। 4 की जगह 20 सेंटीमीटर लिखा है 5 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 5 गुना होगी, 15 सेंटीमीटर। ये भुजा 15 आ गई। बस शेडेड एरिया आपसे निकालना है। शेडेड एरिया क्या आएगा? राइट एंगल का एरिया होता है 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। ये 20 है, ये 15 है। तो राइट एंगल का एरिया 1/2, 20 गुणा 15, 1/2, 20 गुणा 15, यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। खत्म। अच्छा सवाल है, जितना अच्छा सवाल है उससे बढ़िया तरीका है। आगे चलेंगे। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने है 78 नंबर। ये बताओ 78, बहुत बढ़िया सवाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 2017 के सीजीएल मेंस का है, 2017 के मेंस का ये सवाल। सवाल में दिया गया, दिए गए चित्र में दो स्क्वायर है। आपके सामने एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में दो स्क्वायर बनाए गए, एक बड़ा स्क्वायर है, छोटा स्क्वायर है। इन दोनों स्क्वायर की साइड 8 और 20 सेंटीमीटर है। छोटे स्क्वायर की साइड 8 है, छोटे स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर है, और ये बड़े स्क्वायर की साइड 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर 20, तो पूरा कितना आ जाएगा? 28। ये पूरा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी? 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 28। आपसे क्या पूछा? शेडेड एरिया। शेडेड एरिया आपसे पूछा, शेडेड एरिया। छोटे स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर है, बड़े स्क्वायर की साइड 20 है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। आपसे पूछा शेडेड एरिया, कुछ नहीं दिया। ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, ध्यान से। जब भी ऐसा सवाल आता है ना, तो मैंने आपको बताया, जब भी हम राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बनाएंगे हमेशा सिमिलर बनेगा। राइट एंगल के अंदर हम राइट एंगल बनाते हैं हमेशा सिमिलर होता है, हमेशा। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बनाएंगे हमेशा सिमिलर होगा। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। छोटे बड़े ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे, छोटे बड़े ट्राइंगल। आप ये देखो, ये दोनों स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का है। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों सिमिलर होंगे, सिमिलर। हमें शेडेड एरिया निकालना है। शेडेड एरिया एक राइट एंगल है, शेडेड एरिया एक राइट एंगल, इसकी एक भुजा 8 है। अगर मुझे ये भुजा पता लग गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये साइड मुझे पता लग गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये साइड 8 सेंटीमीटर है। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल है, छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर। छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है भाई? छोटे ट्राइंगल में 8 सेंटीमीटर है, बड़े ट्राइंगल में ये पूरा 28 सेंटीमीटर है, बड़े ट्राइंगल में पूरा 28 है, बड़े ट्राइंगल में पूरा 28 है भाई, 28। छोटे ट्राइंगल में 8 सेंटीमीटर है,
बड़े ट्राइंगल में पूरा 28 सेंटीमीटर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है? 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2:7, 2:7। तो ये भी तो 2:7 होना चाहिए, ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड है, इनका रेशियो भी तो 2:7 होना चाहिए। थोड़ी बुद्धि लगा लो, कबाड़ बुद्धि लगा लो, बूढ़े हो गए बूढ़े हैं, चौथा ही पांव कबर में चला गया पर अभी तक ये नहीं आए समझ में। ये सिमिलर है, अगर ये 2:7 का रेशियो है, अगर ये 2:7 का रेशियो है तो ये भी 2:7 का रेशियो होगा। सिमिलर ट्राइंगल है, सिमिलरिटी लगाओ आंख बंद करके दुष्ट। ये 8 और 28 2:7 का रेशियो है, ये भी 2:7 का रेशियो होगा। 7 की वैल्यू सवाल में 20 सेंटीमीटर दी है, 7 की वैल्यू सवाल में 20 सेंटीमीटर दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 20/7। 2 की वैल्यू कितनी है? 40/7। तो 40/7 सेंटीमीटर आ गया, 40/7 सेंटीमीटर आ गया 40/7। यानी कि मैंने ये भुजा निकाल ली 8 सेंटीमीटर, ये भुजा 40/7 है। सॉल्व। एरिया पूछा है, एरिया है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 1/2, समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा। ये साइड 8 है, ये साइड मैंने कैलकुलेट करके निकाली है सिमिलरिटी से, 20 दूनी 40/7 है, 40/7। तो क्या आ जाएगा एरिया मेरे प्यार भी? 2 से 8 4 बार कट जाएगा, 160/7। तो 160/7 इसका आंसर है, बी ऑप्शन। अच्छा सवाल है ये, मेंस के पेपर में आया और सारे सवाल मेंस के ही हैं। ठीक है, एक और करवाते हैं ऐसा ही आपको। सवाल नंबर 79 करे भाई मेरे, 79 नंबर क्वेश्चन। जब भी राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिखे ना, आंख बंद करके सिमिलरिटी लगा दीजिए, आंख बंद करके। सवाल 2019 सीजीएल मेंस में आया है। दो 2019 के सीजीएल मेंस में करिए। आपके सामने डायग्राम दिया है, ए बी सी डी एक आयत है, दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं। रेक्टेंगल आप जानते हैं, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होती हैं। बोले साइड डीसी पर एक पॉइंट पी इस प्रकार है, साइड डीसी पर पॉइंट पी इस प्रकार है कि बीसी 24, बीसी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, डीपी 10, डीपी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, डीपी की लंबाई 10, सीडी 15 सेंटीमीटर है, सी से डी तक 15 है, सी से डी तक 15। ये पढ़िए बेटा, सीडी 15, सीडी की लंबाई 15 है। अगर सी से डी तक 15 है तो ये भी तो ए भी 15 होगा, 15 सेंटीमीटर 15। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होती है, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक भाई, सीडी 15, अगर सीडी 15 है तो ये भुजा भी 15 होगी, ये 10 है तो ये कितना बचेगा? 5, 10 5 15, 5 बचेगा, ये 5 आ जाएगा। सवाल में बोला है एपी को आगे बढ़ाया गया जो बीसी को क्यू पर मिलता है, बीसी को क्यू पर मिलता है। आपसे पूछा है ए क्यू की लंबाई, ए क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल में आपसे ए क्यू की लंबाई पूछा है, करके बताओ इसका क्या आंसर होगा। टेल मी क्या आंसर होगा इस सवाल का, करो। यस पार्थ सैनी, राइट एंगल में राइट एंगल सिमिलरिटी हर जगह इस्तेमाल होगा, हर जगह, कोई भी सवाल हो दुनिया का। अगर लेंथ की बात हो रही है, लंबाई की बात, दिखाई दे रहा बेटा आपको? क्या आप देखते नहीं समझ गए? ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 होता है, ये भी 90 डिग्री का होगा, दिख रहा है? राइट एंगल के अंदर राइट एंगल सिमिलरिटी दिख रही है बच्चे, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल सिमिलरिटी दिख रही है, सिमिलरिटी दिख रही है। अगर सिमिलरिटी दिख रही है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। बताओ, ये 5 है, ये 15 है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है? 5 15। आपको ए क्यू निकालना है, ए क्यू आपको तो ये निकालना है, ए क्यू, ए क्यू आपको निकालना है। सुनना, थोड़ा सा मैं दिमाग लगाऊंगा, ए क्यू आपको निकालना है, ए क्यू, ठीक है? ए क्यू आपको निकालना है, यानी कि ए से क्यू तक की लंबाई। अगर मुझे बी से क्यू तक पता लग गया, बी से क्यू तक, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राइट एंगल के राइट अंदर राइट एंगल सिमिलर है। ये क्या रेशियो बेटा? ये 5 है 15 है, ये 5 है 15 है, क्या रेशियो? 1:3। 5 तिया 15, 1:3 है।
अगर ये 1:3 है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:3 होगा, यानी कि ये 1 है, तो मेरे प्यारे भाई ये 3 होगा। ये 1 है मेरे प्यारे भाई, तो ये कितना होगा? 3 होगा। ये 3 होगा। आप बोलोगे हाँ सर ये 3 आएगा, बिल्कुल सही, एकदम सही बात आपने बताई। अगर ये 5, 15, 1, 3 का रेशियो, तो छोटे ट्राइंगल में और बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का ये रेशियो भी 1:3 होगा कि नहीं होगा? ये रेशियो भी 1:3 होगा। यानी कि अगर ये पूरा लेंथ 3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये कितना बचेगा? 2 यूनिट बचेगा। 3 में से 1 घटाओ, ये कितना बचेगा? 2 यूनिट बचेगा, 2 यूनिट। अगर ये पूरा लेंथ 3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये कितना बचेगा? 2 यूनिट। 2 यूनिट के लिए 24 सेंटीमीटर है। अगर 2 की वैल्यू 24 है 12 गुना, तो पूरी लेंथ है 3 की वैल्यू 36 सेंटीमीटर। 3 की वैल्यू 36 आ गई। अगर 2 की वैल्यू 24 सेंटीमीटर 12 गुना हो रहा है, तो पूरी लेंथ है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। 36, पूरी लेंथ 36 आ गई। तो सिमिलरिटी लगा के मैंने पूरी लेंथ 36 निकाल ली। पूरी लेंथ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, हमें कोई जरूरत नहीं है। हमने सिमिलरिटी लगा के पूरी लेंथ 36 निकाल ली कि यहां से यहां तक ये लेंथ 36 है। 36, 36। क्या आपका सवाल सॉल्व नहीं हो गया मेरे भाई? ये 90 है, ये 90 डिग्री है। 15, 36 तो कितना आएगा? 15, 36 किससे कट रहा है? 3 से 5 12 13 का ट्रिपलेट है। 3 से कट रहे 5 बार, 12 बार, 5 12 13 का ट्रिपलेट है। बस 3 गुना कर दिया एग्जामिनर ने, 3 गुना कर दिया है। 5 का 3 गुना 15, 12 का 3 गुना 36, तो ये भी 13 का 3 गुना आ जाएगा 39। तो 39 सेंटीमीटर एक क्यू की लंबाई है। 39, 39 इसका आंसर है। 39। अच्छा सवाल। देख रहे हो? तो इस लेवल के सवाल मेंस के पेपर में आते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 80। 80, 3 क्वेश्चन और हैं, फिर अगला टाइप यहां से शुरू होगा। सवाल नंबर 80 मेरे भाई आपके सामने। ये सवाल 2017 के सीजीएल मेंस में आया है। दिए गए डायग्राम में एबीसीडी पैरेललोग्राम है। आपके सामने चित्र दिया है, एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। आगे साइड एडी को एम तक बढ़ाया जाता है। एन सीडी पर कोई पॉइंट है, सीडी को मिला दो, सीडी को मैंने मिलाया, सीडी को मैंने मिलाया, सीडी पर कोई पॉइंट एन है। अब बीएन को आगे बढ़ाया जाता है, बीएन को आगे बढ़ाया जाता है मेरे दोस्तों, बीएन को, जो एडी के एक्सटेंडेड पार्ट को जो है, बीएन को आगे बढ़ाते हैं और ये एडी को आगे बढ़ाने पर यहां एम पे मिलता है। सवाल में कहा है एनओ 21 है, ओबी 35 है, एमएन की लंबाई बताओ। डायग्राम में सब कुछ बता ही दिया है मेरे भाई। एबीसीडी पैरेललोग्राम है। डायग्राम को बड़ा कर दूं मेरे दोस्तों? ये मैं डायग्राम को बड़ा कर दे रहा हूं। सवाल आपने पढ़ ही लिया। सवाल के अनुसार एबीसीडी पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज है। एनओ की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, एनओ आपका 21 है, ओबी की लंबाई 35 है, 35। सवाल में आपसे एमएन की लंबाई पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम का मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल हो, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हो और बराबर हो, उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। चलिए, हर किसी बच्चे के लिए सवाल नहीं है, ना हर कोई बच्चा इस लेवल का पढ़ना चाहता है, ना हर कोई बच्चा इस लेवल का समझ सकता है। बहुत मेहनत चाहिए बेटा इस लेवल के सवाल करने के लिए, बहुत मेहनत। तो हमें ये 21 दिया है, ये 35 दिया, ये एमएन पूछा है। एमएन, एमएन की लंबाई पूछिए, करके दिखाओ फटाफट। एमएन की लंबाई
जी, मैंने आपको टाइम दिया भरपूर करने का, क्या आप कर पाए? एमएन की लंबाई निकालनी है। अब आप मुझे बताओ एमएन कहां है? एमएन आ रहा बड़े ट्राइंगल एम ए बी में, ये एमएन आ रहा है, तो मुझे यहां पे सिमिलरिटी तो लगानी पड़ेगी। ये 21 और ये 35, क्या इससे कुछ हो पाएगा क्या? अगर आप देखो यहां पे मुझे क्रॉस फिगर दिखाई दे रहे, क्रॉस फिगर, ये देखो, क्या मुझे क्रॉस फिगर नहीं दिखाई दे रही है बच्चों? क्या मुझे ये क्रॉस फिगर दिखाई दे रही है कि नहीं? बोलो हां। आप बोलोगे हां जी सर, बहुत बढ़िया। और मैंने आपको बताया कि सिमिलर होंगे। अगर ये आपका 21 सेंटीमीटर है, ये 35 सेंटीमीटर है, तो क्या सिमिलर नहीं होंगे? ये आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे? ये 21 है मेरे दोस्तों, 35 है, सिमिलर होंगे कि नहीं? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है? 7 या 21, 7 पंजे 35। ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, 7 21, 7 पंजे 35, तो ये रेशियो भी 3:5 का होगा। ये रेशियो भी एनसी से ए बी का 3:5 का रेशियो होगा कि नहीं होगा? मैं कई बार आपको समझा चुका हूं भाई, ये पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड पैरेलल हैं। पैरेलल किस तरह का कोई भी फिगर आए तो ये कैंची फिगर, क्रॉस फिगर, क्रॉस फिगर। अगर ये 21 35 है, 7 21, 7 पंजे 35, 3:5 का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड का, तो ये रेशियो भी करस्पॉन्डिंग साइड का 3:5 का होगा। होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर, होगा 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 होगा। अब आप मुझे बताओ, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये पूरी भुजा 5 यूनिट है, तो इसके सामने ये भी 5 यूनिट होना चाहिए। अगर पैरेललोग्राम की भुजा 5 यूनिट है, तो ये भी 5 यूनिट होना चाहिए। 3 यूनिट है, तो ये कितना बचा? 2 यूनिट बचा, 2 यूनिट। आप बोलोगे हाँ सर 2 यूनिट। बस, बस मेरा सवाल सॉल्व। भाई मुझे जितनी जरूरत है मैं उतना ही करूंगा, मुझे जितनी जरूरत है मैं उतना ही करूंगा, मैं उतना ही देखूंगा, मैं उतना ही लिखूंगा। अब मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं। अब हम इससे बेवफाई कर जाएंगे, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, क्या मैं केवल इतना नहीं देखूंगा? क्योंकि मुझे एम एन निकालने। पूरी लेंथ कितनी है? ये पूरी लेंथ 21 प्लस 35, ये पूरी लेंथ मिला के 56 सेंटीमीटर है। 21 प्लस 35, ये पूरी लेंथ मिला के 56 सेंटीमीटर है, 56। क्या आपको यहां पे छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर नहीं दिखाई दे रहे? ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, क्या ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं दिखाई दे रहे? आप बोलोगे हाँ सर ये सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, हमें सिमिलर दिखाई दे रहे हैं सर, सिमिलर, सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है, तो ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2 5 होना चाहिए, यानी कि 2 यूनिट है, तो पूरा 5 यूनिट होगा, ये पूरा 5 यूनिट होगा मेरे प्यारे, पूरा 5 यूनिट होगा। होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ये 2 है 5 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी 2 5 होगा। ये 2 है तो ये पूरा 5 होगा, तो कितना बचा भाई? ये 3। 5 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, तो ये कितना बचा मेरे प्यारे? भी 3 बचा। ये हटाओ, इसकी क्या जरूरत है? हाँ, ये पूरा 5 है, 2 है, तो कितना बचा? 3 बचा। 5 में से 2 घटाओ, 3 की वैल्यू 56 सेंटीमीटर आ गई। 3 की वैल्यू 56 सेंटीमीटर आ गई। आपसे 2 की वैल्यू पूछा है भाई मेरे। 3 की वैल्यू 56 सेंटीमीटर है, 1 की वैल्यू आ गई 56/3। 2 यूनिट की वैल्यू पूछा है तो दुगना, यानी कि 56 दूनी 112, 112/3 आ गया। तो एमएन की जो लंबाई है मेरे प्यारे बच्चों, वो 112/3 आएगा, कटेगा तो है नहीं। तो 37 या 111 होता है, 37 बार जाएगा, फिर 1/3 यानी कि 0.33। तो 37.33 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है, 37.33। अच्छा सवाल है, दिमाग लगाने वाला। सॉरी, 37.33 ये सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन 37.33 है। नेक्स्ट ये बताएंगे सवाल नंबर 81। 81 नंबर सवाल, ये प्रीवियसर क्वेश्चन नहीं है, ये न्यू सवाल है। ये प्रीवियसर क्वेश्चन नहीं है, ये अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया है। ये नया सवाल है जो मैं हर साल कराता हूं, इस उम्मीद में कि सवाल कभी ना कभी जरूर पूछा जाएगा। आपके सामने चित्र दिया है, बोला है ABCD आयत है, ट्राइंगल EFC का एरिया 4 है, BFC का एरिया 5 है। आपसे क्वाड्रिलेटरल ADEF का एरिया पूछा है, क्वाड्रिलेटरल ADEF का एरिया। मैं बड़ा कर दूं डायग्राम को,
बड़ा कर देता हूं। आपके सामने ABCD एक आयत है, आयत, इसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। EFC का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है और BFC का एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्वाड्रेटल ADEF, इस क्वाड्रेटल का एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, बताओ। ये आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, करिए। और कुछ नहीं दिया, और कुछ नहीं दिया। आपको लगेगा सर ऐसे भी सवाल होते हैं क्या, ये तो मुझे लग रहा है सॉल्व ही नहीं होगा, हो जाएगा। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई आयत का विकर्ण खींचते डायगोनल, तो आयत का विकर्ण जो है एरिया को दो बराबर भाग में बांटेगा। अगर इसका एरिया ए है तो इसका एरिया भी ए होगा। रेक्टेंगल का डायगोनल एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब आप मुझे बताओ कि ये ट्राइंगल BEC है, ये ट्राइंगल BEC है मेरे प्यारे भाई। आप हमें बताओ कि ये त्रिभुज BEC है, ये BEC है, ये ट्राइंगल है BEC, ये ट्राइंगल है। और मेरे दोस्तों ये इस ट्राइंगल की एक सीवियन है, ये इस ट्राइंगल की एक सीवियन है, सीवियन, ये BEC है, इसकी सीवियन है, सीवियन है। ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ट्राइंगल है BEC, ये सीवियन है, सीवियन। ये 4 और 5 है मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेस का रेशियो, तो ये एरिया का रेशियो भी होगा 4-5। ये एरिया बेस का रेशियो, सॉरी, ये एरिया 4-5 है तो बेस का रेशियो भी 4-5 होगा। अगर इन दोनों ट्राइंगल के एरिया 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं तो आपको समझना चाहिए कि इनके बेस का रेशियो भी 4:5 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? अब आपको यहां पे कैंची फिगर नहीं दिखाई दे रही क्या आपको कैंची फिगर नहीं दिखाई दे रही मेरे भाई? ऐसे देखो, कैंची फिगर दिखाई दे रही है। ये कैंची फिगर बड़ी अच्छी होती है, बड़ी प्यारी होती है। आप मुझे बताओ, अगर ये रेशियो 4-5 है करस्पॉन्डिंग साइड का, अगर ये रेशियो 4-5 है करस्पॉन्डिंग साइड का, 4-5 क्योंकि ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, तो अल्फा के सामने करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 4-5 है। तो थीटा के सामने करस्पॉन्डिंग साइड का ये रेशियो भी 4-5 होगा, ये रेशियो भी 4-5 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो यही आपको ध्यान देना है बेटा, यही ध्यान देना। आपको कैंची फिगर तो दिखाई दे रही है, ये कैंची फिगर तो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली, ये कैंची फिगर दिखाई दे रही है, कैंची फिगर दिखाई दे रही है। जिसमें इतनी बुद्धि ना हो, जो इतना बारीक ना सोच पाता हो, वो अपने दिमाग पे ज्यादा जोर में ना डाले, दिमाग का नस फट सकता है। ठीक है भाई? अगर ये 4-5 है मेरे दोस्तों कैंची फिगर, ये 4-5 रेशियो, तो ये भी 4-5 का रेशियो होगा। ये रेशियो 4-5 का है मेरे प्यारे भाई, तो आपको समझना चाहिए कि ये रेशियो भी 4:5 का होगा, 4:5 होगा ये रेशियो भी। यानी कि CF से FA का रेशियो, CF से FA का रेशियो भी 4-5 होगा। सवाल सॉल्व, सवाल सॉल्व। आप जानते हैं ट्राइंगल का बेस जिस रेशियो में, अगर कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है, बेस A रेशियो B में, तो एरिया भी AB के रेशियो में डिवाइड होता है, हर कोई जानता है। दिस इज नॉट सिमिलरिटी। यहां पे मेरे दोस्तों सीवियन है। ट्राइंगल ABC को ध्यान से देखो, ट्राइंगल ABC जो मैं बोलूं वो देखो, त्रिभुज ABC को ध्यान से देखो, ABC को ध्यान से देखो। 4-5 का रेशियो है, 4 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी से? अगर 4 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 4 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 की वैल्यू 5/4 आएगी। 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 25/4। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/4 होगी, 5 यूनिट की वैल्यू 25/4, 25/4 आएगा 6.25। ये 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगर आपसे सवाल में ट्राइंगल AFB का एरिया पूछता तो 6.25 आ जाता, अगर AFB का एरिया पूछता। लेकिन सवाल में पूछा है ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया। आप जानते हैं कि भाई अगर आप कोई भी आयत खींचते हैं, कोई भी रेक्टेंगल खींचते, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का डायगोनल खींचेंगे तो एरिया हाफ हाफ डिवाइड होगा, हाफ हाफ। अगर ये 5 है, ये 6.25 है, तो पूरा एरिया कितना होगा? 11.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 11.25।
ये 5 में 6.25 जोड़ेंगे तो पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या आएगा, एबीसी का एरिया 11.25 आ गया, तो ऊपर भी 11.25 आना चाहिए, ऊपर भी 11.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो 11.25 में ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा दो, 11.25 में से 4 माइनस कर देंगे तो 7.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वालिटल का एरिया आएगा, बी ऑप्शन 7.25। बहुत भयंकर और हाई लेवल क्वेश्चन है, हाई लेवल, जिसको बहुत हाई स्कोर करना है वही पढ़ेगा। इसका एक और तरीका होता है ट्रेपेजियम में, एक और तरीका होता है वो मैं आपको ट्रेपेजियम में बताऊंगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट ऐसा 82, लास्ट अब तक का सबसे भयानक सवाल मेरे प्यारे भाई। ये सवाल सीडीएस के पेपर में आया है एज इट इज 2024 में, ठीक है। बड़ी फनी कहानी, मैं इस सवाल को ना हर साल सॉल्व करवाता था, आता नहीं था पेपर में, फिर मैंने 2 साल से करवाना बंद कर दिया, जब से करवाना बंद किया तभी ये आ गया। नहीं हिमांश कौशिक, सिमिलरिटी अलग चीज है, बेस एरिया अलग चीज है। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये ट्राइंगल में ये लाइन सीवियन है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों सिमिलर है, दीज टू आर नॉट सिमिलर ट्राइंगल, ये सिमिलर नहीं है, अलग कॉन्सेप्ट लगा है, बेस रेशियो मतलब एरिया रेशियो। हाँ जी, ये सवाल सीडीएस में आया है, इसके चांसेस हैं सीजीएल के पेपर में आने के, जरा करो। करो भाई, टाइम दे रहा हूं आपको, करो। करो भाई, सोचो समझो, 3 मिनट है आपके पास करने के लिए, 3 मिनट हैं।
नाहिदा परवीन कह रहे हैं ऐसे क्वेश्चन में कहां से स्टार्ट करें, समझ ही नहीं आता। बहुत बढ़िया, यही तो ऐसे सवालों की खूबसूरती है, समझ ही नहीं आता कहां से शुरू करें। आपके सामने दो आयत बनाए गए हैं, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में ध्यान रखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। एक आयत ABCD है और दूसरा आयत है DEBG। प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 7 और 3 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों आयत सेम साइज के हैं। प्रत्येक शब्द लगा दिया ना, तो दोनों रेक्टेंगल सेम साइज के हैं, सेम साइज के। मेरे भाई बात को समझे? आप बोलोगे हां जी सर समझे। तो दोनों आयत की लंबाई 7 है, चौड़ाई 3 है। शेडेड एरिया आपसे बताना है, शेडेड एरिया क्या होगा। वैसे शेडेड एरिया गौर से देखा जाए तो पैरेललोग्राम है कि मेरे दोस्तों ये इसके समांतर होगा और ये आयत में आमने सामने की भुजाएं भी समांतर होती है ना, ये एक पैरेललोग्राम है बेसिकली। चलो करने की कोशिश करते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं मेरे भाई। हैवी सवाल है। अब आप बताओ ये कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ये भी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 3 सेंटीमीटर। क्या है 3 सेंटीमीटर? क्यों होगा जी 3 सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर इसलिए होगा क्योंकि दोनों की चौड़ाई सेम है, लंबाई 7 है। अब आप कोई भी दो ट्रायंगल पकड़ लो, यहां पे कोई भी दो ट्रायंगल, आप मुझे बताओ ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। हमें बताइए ये कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का भाई, 90 डिग्री का। 90 डिग्री क्यों नहीं देखते हो आप? क्यों नहीं देखते हो 90 डिग्री? ये दोनों कोण बराबर हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये भी थीटा ये भी थीटा बराबर है। यानी कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो गए? ये 90 थीटा, तीसरा कोण ऑटोमेटिकली हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये तीसरा कोण ऑटोमेटिकली हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यानी कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर बन गए। ये वाले दोनों, ये वाला, ये थीटा 90 90 माइनस थीटा, ये थीटा 90 90 माइनस थीटा। लेकिन अगर आप यहां देखो, यहां करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम है, करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम है। कैसे भाई? यहां थीटा के सामने 3 सेंटीमीटर है, यहां भी थीटा के सामने, यहां थीटा के सामने कितना है? 3 सेंटीमीटर। इस आयत की चौड़ाई भी 3 है, इसकी भी 3 है। यहां भी थीटा के सामने 3 सेंटीमीटर है, यानी कि करस्पॉन्डिंग भुजा सेम है। अगर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम है तो हर करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होगी, इक्वल होगी। क्लियर है? अगर यहां थीटा के सामने 3 सेंटीमीटर है, यहां थीटा के सामने 3 सेंटीमीटर है, करस्पॉन्डिंग साइड सेम है, तीनों कोण बराबर हैं। थीटा के सामने यहां भी 3 है, थीटा के सामने यहां भी 3 सेंटीमीटर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो बराबर होगा। लेकिन 90 डिग्री के सामने इसका हाइपोटेनस ये और 90 डिग्री के सामने इसका हाइपोटेनस ये इक्वल होगा। मैं मान लेता हूं कि सपोज ये जो पॉइंट है ये P है, P है, यानी कि इसका हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने DP, इसका हाइपोटेनस 90 के डिग्री के सामने PB बराबर होगा। मेरे दोस्तों होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर होगा। लंबाई 7 सेंटीमीटर है। अब आप हमें खुद बताओ, आप हमें खुद बताओ मेरे दोस्तों, जब तक ये लेंथ पता नहीं चलेगी या ये लेंथ पता नहीं चलेगी, क्वेश्चन नहीं होने वाला सॉल्व। मैंने इस लेंथ को x मान लिया कि माना ये लेंथ x है, माना ये लेंथ x है। मैंने इस लेंथ को x मान लिया कि माना ये लेंथ x है, x, ये मैंने x मान लिया। आयत की लंबाई कितनी दी है? 7। तो पूरी लंबाई कितने? 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक आयत की लंबाई 7 है, तो पूरी लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 7 अगर ये x है तो ये कितना बचेगा फिर? 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स, ये बचेगा भाई। अगर ये x है तो कितना बचेगा? 7 माइनस एक्स बचेगा। और ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे हैं भाई, यहां भी थीटा के सामने 3 है, यहां भी थीटा के सामने 3 है। ये मैंने x माना, ये 7 माइनस एक्स। बताओ यहां 90 डिग्री के सामने अगर x है तो यहां भी 90 डिग्री के सामने ये भी तो x आएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? अगर यहां 90 डिग्री के सामने x है तो यहां भी 90 डिग्री के सामने ये भी x माना जाएगा, फिर ये भी x माना जाएगा। तो मैंने इस भुजा को x मान लिया, x की ये x है भाई। दिस इज माई x, 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 दिस इज आवर x। इसको मैंने x मान लिया। ये पूरी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 माइनस एक्स बचेगा। x 7 में से x घटाओ, ये दोनों देखो
सिमिलर हैं तीनों कोण बराबर, लेकिन संगत भुजा सेम है। ये भी थीटा के सामने 3, ये भी थीटा के सामने 3। तो यहां अगर 90 के सामने x माना है तो यहां भी 90 के सामने x। ये 7 माइनस एक्स है तो यहां भी देखो ये 7 माइनस एक्स होगा, ये भी 7 माइनस एक्स होगा। ठीक है भाई, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है। क्या होगा सवाल सॉल्व, इसकी तीनों भुजाएं पता चल गई, सिमिलरिटी वो लगा दो। पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल है, 3 सेंटीमीटर है, 7 माइनस एक्स है, एक्सेस लगा दीजिए मेरे दोस्तों। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा कि नहीं। मुश्किल सवाल है, आसान नहीं है, ये नहीं होने वाला आप लोगों से एक बार में। कोई बच्चा घर से पहले एक बार करके नहीं गया, ये नहीं होने वाला। ये समकोण त्रिभुज है, तीनों भुजाएं पता है तो क्या लग जाएगा पाइथागोरस से। 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। ऐसे सवाल बच्चे पेपर में करने लगे तो सबकी नौकरी न लग जाए, सवाल अल्ट्रा टैलेंटेड ना हो जाए। अगर 100 बच्चे पेपर देने गए 100, तो 100 में से मात्र 4 या 5 बच्चे ही इस सवाल को कर पाएंगे, बाकी 96 95 96 बच्चों से सवाल हिलेगा नहीं। ये मान के चलिए, ये इसकी औकात है। 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है 7 का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर एक्स स्क्वायर। कट गया। 49 प्लस 9 58 बराबर 14x। तो x का मान आएगा 58/14, 2 से काटेंगे 29/7। तो x का मान 29/7 आ गया मेरे प्यारे में, 29/7। x का मान 29/7 आ गया, 29/7। अगर आपसे सवाल में ये पूछे x का मान 29/7 आ जाएगा। हो सकता है आपसे ट्राइंगल एडीबीपी का एरिया पूछा जाए, लेकिन सवाल में आपसे पूछा शेडेड एरिया। शेडेड एरिया एक पैरेललोग्राम है, शेडेड एरिया एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। ठीक है जी। पैरेललोग्राम कैसे है ये भी तो समझने वाली बात है भाई। आयत, जब मैं आयत बनाता हूं तो आयत में भी तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, चारों कोण 90 होते हैं, तो ये समांतर है इसके। ये भी आयत है, डी ई बी जी, ये भी आयत है, ये भी समांतर इसके, तो ये पैरेललोग्राम बनेंगे ना, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हैं शेडेड फिगर में। अच्छा एक बात सुनिएगा मेरे दोस्त, इस तरीके से ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है मेरे दोस्त, ये वाला समांतर। अगर पैरेललोग्राम की ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये साइड भी ए होगी। पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, अगर इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h है, अगर पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस h है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h है, अगर किसी पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस h है, तो पैरेललोग्राम का एरिया होगा a गुणा h। पैरेललोग्राम का एरिया होगा मेरे भाई a गुणा h। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल a गुणा h, पैरेललोग्राम का एरिया a गुणा h, पैरेललोग्राम का एरिया a गुणा h। आप नहीं देख सकते कि ये जो पैरेललोग्राम है इसकी एक भुजा मुझे पता चल गई, ये x है, ये x है, ये x है। ये जो आपके सामने पैरेललोग्राम बन रहा है इस तरीके से, ये भुजा x है, तो ये भी x ही होगी मेरे दोस्तों। और इनके बीच की दूरी कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर 3, तो ये दूरी भी तो 3 है। इसके सामने की ये लेंथ भी तो 3 सेंटीमीटर है ना। यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस गुणा हाइट। x का मान मैंने निकाला 29/7, हाइट 3 है मेरे प्यारे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका शेडेड एरिया आ गया। शेडेड एरिया 29 या 87, 87 को 7 से भाग करेंगे तो 12 7 84, 3 बचेगा, 12 से ही 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 12.4 के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 12.43। खत्म। पैरेललोग्राम है मेरे भाई, पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट, बेस मैंने निकाला, हाइट आपको दी है 3, मल्टीप्लाई कर दी, आंसर आ गया। दिस इज ए वेरी टफ क्वेश्चन, इसलिए मैंने सबसे बाद में इसको कराया है। ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये 3 है तो इसके सामने पैरेलल पैरेलल ये भी 3 होगी ना। पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। हाँ, कॉन्ग्रुएंट तो किया है हमने। सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल
-2 एरिया एडीपी कर दीजिए। वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एडीपी का एरिया तो निकालना पड़ेगा ना। एडीपी का एरिया निकालने के लिए एक्स तो निकालना पड़ेगा ना। बेस इंटू हाइट पार्थसारथी, बेस इंटू हाइट। ठीक है, ओके। तो जो सीडीएस वाले बच्चे हैं उनको इस लेवल तक पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। एसएससी में बहुत रेयर चांस है कि ऐसा सवाल आए। इसी के साथ आपका ये खत्म होता है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के जितने भी सवाल हैं, थेल्स थ्योरम मेरे प्यारे भाई, और फिगर वाले, राइट एंगल, मैंने सब करा दिया। मैंने आपको थेल्स के सारे सवाल, एक तो मैंने सवाल कराए बिना डायग्राम वाले, जिनमें कोई डायग्राम नहीं बनता, बिना फिगर वाले। मैंने आपको सवाल कराए थेल्स वाले। मैंने आपको सवाल कराए डबल थेल्स वाले कि एक ही सवाल में 2-2 बार थेल्स लगती है। मैंने आपको सवाल कराए मेरे दोस्तों फिक्स फिगर वाले। मैंने आपको करवाए सवाल राइट एंगल के अंदर राइट एंगल वाले। मैंने आपको सवाल कराए क्रॉस फिगर वाले, और मैंने आपको मिसलिनियस भी कराए। अब जाके आप पूरे तैयार हो हैवी। नेक्स्ट, अब यहां से मेरे दोस्तों हम आगे चलेंगे। अभी तक हमने आपको मिड पॉइंट थ्योरम का एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाया है। मिड पॉइंट थ्योरम हमने आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाई है। अब यहां से मिड पॉइंट थ्योरम के सवाल होंगे, मध्य बिंदु प्रमेय के। हालांकि मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी है, थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम के सवाल नहीं हुए हैं। तो मेरे प्यारे भी सवाल करते मिड पॉइंट थ्योरम पे। पहला सवाल जो 2017 मेंस में आया था, करो। एक आध शोहित कुमार 2017 मेंस में सवाल में कहा है सही गलत स्टेटमेंट बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इस सवाल में बस आपको सही गलत स्टेटमेंट बताना है। कहा है पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। एस और टी पी क्यू पी आर के मिड पॉइंट है। एस और टी पी क्यू और पी आर के मिड पॉइंट है। पी क्यू का मिड पॉइंट एस है, पी आर का मिड पॉइंट टी है। ये एस और टी मिड पॉइंट है। ये मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। तो आपको बताना कौन सा विकल्प सही है। ट्राइंगल पीएसटी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पीएसटी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। ये दोनों लाइन पैरेलल होने की वजह से सिमिलर होंगे। दूसरी बात, एस टी बराबर हाफ ऑफ क्यू आर। एस टी क्यू आर का आधा होगा, ये बात भी सही है। एस टी पैरेलल टू क्यू आर, एस टी क्यू आर के पैरेलल है, ये बात भी सही है। तो यहां पे तीनों बातें सही हैं। तो केवल आपसे थ्योरी ही पूछी गई थी, थ्योरी ही, सारी बातें सही हैं। तो भाई ध्यान से सुनना मेरी बात। पेपर, जब हम कोई पेपर देते हैं, जो कोई काम करते हैं, तो मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा लक भी काम आता है। सवाल ये भी मेंस का आया हुआ है, और सवाल ये भी मेंस लेवल का ही है। सवाल ये भी मेंस लेवल का ही है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? जमीन आसमान का फर्क। इस सवाल में कितनी ज्यादा मेहनत करनी है, और इस सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है कि नहीं? सीजल के मेंस का भाई, सीजल मेंस का है ये। ठीक है, तो ये तो प्री से भी हल्का है। एस टी क्यू आर पैरेलल होते हैं मेरे दोस्तों, है ना। रेशियो सेम है, एस मिड पॉइंट है, रेशियो 1-1 है, ये 1-1 है। लेफ्ट साइड राइट साइड का रेशियो सेम है, इसलिए पैरेलल होते हैं सुधीर पाल जी। आपने थ्योरी नहीं पढ़ी। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़ लीजिएगा। मैंने मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करवाई है पूरी, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, जाके पढ़ लीजिएगा पहली क्लास में। दूसरी बात बेटा, यहां पे एक रिजल्ट और होता है। एस टी जो है क्यू आर का आधा होगा, यानी कि एस टी और क्यू आर की लेंथ का रेशियो क्या होता है? 1:2।
अच्छा, एक रिजल्ट और है यहां पे, छोटे वाले ट्राइंगल पीएसटी और नीचे वाले क्वाड्रेटल के एरिया का रेशियो क्या होगा। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, दोबारा से पूछ लेता हूं। ट्राइंगल पीएसटी और नीचे जो क्वाड्रेटल बन रहा है एस टी क्यू आर, चतुर्भुज एस टी आर क्यू, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी से। एस और टी पी क्यू पी आर के मिड पॉइंट, एस टी क्यू आर का आधा होगा, ये 2 है तो ये 1 होगा। साइड का रेशियो 1 2 है तो एरिया का रेशियो क्या होगा, 1:4। साइड का रेशियो 1 2 है तो एरिया का रेशियो क्या होगा, 1:4। यानी कि छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 1:4 है। छोटे ट्राइंगल का एरिया 1 है तो बड़े ट्राइंगल का एरिया 4 है, तो नीचे क्वाड्रेटल का एरिया क्या बचेगा, 3। नीचे चतुर्भुज का एरिया क्या बचेगा, 3। 1:3। सेकंड पॉइंट कॉपी में टटोल के देखो, मैंने प्रूफ करवाया है ऑलरेडी, मैं दोबारा टाइम वेस्ट थोड़ा ना करूंगा बता के सेम चीज। नेक्स्ट सवाल देखिए मेरे दोस्तों, 84 नंबर, ये बताओ जल्दी से। 2021 सीएचएसएल प्री के पेपर का सवाल है ये। ट्रायंगल एबीसी में पी और क्यू, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है। तो भैया हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया इस प्रकार से, गोरा बनाना है ट्रायंगल, गोरा ट्रायंगल बनाना मेरे प्यारे बच्चों। ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी है। सवाल बोला पी और क्यू ए बी ए सी के मिड पॉइंट है। ये ट्रायंगल एबीसी है मेरे दोस्तों, पी और क्यू ए बी ए सी के मिड पॉइंट है, यानी कि पी ए बी का मिड पॉइंट है और क्यू ए सी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु ये बोला जाएगा, मध्य बिंदु बोला है, मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच। सवाल में आगे कहा है यदि पी क्यू पर कोई पॉइंट आर इस प्रकार है कि पी आर से आर क्यू का रेशियो 3:5। पी क्यू पर कोई पॉइंट आर इस प्रकार है, पी क्यू पर कोई पॉइंट आर इस प्रकार है कि पी आर से आर क्यू का रेशियो 3:5, यानी कि पी आर 3 है तो आर क्यू 5 है, पी आर से आर क्यू का रेशियो 3:5 है। सवाल में कहा है क्यू आर 20 सेंटीमीटर, तो बीसी की लंबाई पूछे, बीसी की लंबाई पूछिए। बताओ बच्चों, नहीं कर सकते क्या बेटे। पी क्यू पर कोई पॉइंट आर इस प्रकार है कि पी आर से आर क्यू का रेशियो 3:5 है, यानी कि अगर ये 3 है ये 5 है तो पूरा कितना हो गया, 8। पी क्यू की लंबाई कितनी होगी, पी क्यू की लंबाई कितनी होगी, कंप्लीट 8 हो गई। तो भाई ये बीसी तो डबल होगा ना, 16 है भाई। पी क्यू जो है बीसी का आधा है, अगर पी क्यू 8 है तो बीसी डबल होगा 16। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में दिया क्यू आर की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो 5 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है जो कि 4 गुना होता है 4 टाइम्स। तो आपसे 16 की वैल्यू पूछे भी 4 गुना होगी, यानी कि 64 सेंटीमीटर। तो बीसी की लंबाई 64 है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है, सी। मजा आया, आप बोलोगे सर मजा आ गया। नेक्स्ट सवाल नंबर 85, ये बताइए जल्दी से। ये भी प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
आया 8। ट्राइंगल एबीसी में ए बी और ए सी के मिड पॉइंट एक्स वाई है। बीसी प्लस एक्स वाई 24 है, तो बीसी माइनस एक्स वाई का, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर ए बी और ए सी के मिड पॉइंट एक्स वाई है तो एक्स वाई जो होगा वो बीसी का आधा होगा, यानी कि अगर बीसी 2 यूनिट है तो एक्स वाई आपका 1 यूनिट होगा। तो बीसी प्लस एक्स वाई आएगा 3। 3 की वैल्यू सवाल में 24 दी है, 8 गुना। आपसे पूछा है बीसी माइनस एक्स वाई, यानी कि बीसी आपका 2 है तो एक्स वाई आधा होगा, तो आपसे 2 माइनस 1 की वैल्यू पूछी है। अगर 3 की वैल्यू 24 से 8 गुना तो 1 की वैल्यू 8 आ गई, 8 सेंटीमीटर। आंसर है डी। खत्म, नथिंग। ठीक है, तो आज की क्लास को भाई रहने देते हैं यहीं तक। अब बाकी के 5-6 सवाल आसान है, उन्हें खुद से ट्राई करना। अगली क्लास में हम कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता शुरू करेंगे। आज इतना ही मेरे भाइयों, बाकी कल से बाय। ठीक है, मैं डेली आपको पता ही है कि शाम को करवा रहा हूं मेरे दोस्तों अपने YouTube चैनल पे सैंपल पेपर। 3 दिन से लगातार हो रहा है लाइव। बहुत सारे बच्चे आप में से लाइव देखते भी होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट रिकॉर्डेड देखते हैं। तो आज भी लाइव में सैंपल पेपर कराऊंगा भाई, काफी सारे बच्चे इसको डेली देख रहे हैं, तो मॉडरेट ही सैंपल पेपर होगा, आप उसको जरूर आके अटेंड करें। ठीक है जी, हमारे चैनल पे। कल करते हैं अब, बाय।